रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आज बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नाटो देशों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हुए और मीटिंग के बाद सभी 30 नाटो देशों ने साझा घोषणा पत्र जारी करके कहा कि रशियन ब्रूटल वॉर का यूक्रेन ने हीरो की तरह सामना किया है। संगठन ने मांग की है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तत्काल इस युद्ध को रोके। इस तरह के खतरों से निपटने के लिए नाटो देशों ने अपने रक्षा बजट बढ़ाने का फैसला किया है और कहा है कि आगे का एक्शन प्लान मैड्रिड में होने वाली मीटिंग में तय किया जाएगा। ब्रसेल्स में 3 बैठकें हो रही हैं। नाटो देशों की मीटिंग के अलावा G7 देशों की मीटिंग और फिर सबसे आखिर में यूरोपियन काउंसिल देशों की मीटिंग में लिए जाने वाले फैसले पर पूरी दुनिया की नजर है। रूस यूक्रेन युद्ध का अब दूसरा महीना शुरू हो चुका है और 1 महीने की जंग में रूस ने क्या हासिल किया, इसको लेकर मॉस्को खामोश है, जबकि पश्चिमी मीडिया दावा कर रही है कि यूक्रेन पर हमला करके पुतिन फंस चुके हैं और वो ये लड़ाई हार रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों ओर से घेर रखा है, लेकिन अब यूक्रेन की सेना का पलटवार उन पर भारी पड़ रहा है। यूक्रेन की सेना रूसी सेना को पीछे धकेल रही है और बैटलफील्ड से रूसी तोपों को उड़ाने के वीडियो सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कीव के बाहर घेरा डालकर बैठी पुतिन की सेना पर मिसाइल से भयानक हमले हो रहे हैं, जिससे पुतिन की सेना के लिए टिके रह पाना मुश्किल हो रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ब्रीफिंग के मुताबिक यूक्रेन ने अब रूस की सेना की सप्लाई लाइन काटनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में बृहस्पतिवार को जेलेंस्की की सेना को सबसे बड़ी कामयाबी मिली। यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े टैंक कैरियर वॉरशिप को तबाह कर दिया, जो रूसी नेवी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। ब्रीफिंग के मुताबिक रूस का जंगी जहाज पोर्ट सिटी पेपेयांस में तैनात था, जिस पर यूक्रेन ने स्टूग्रा मिसाइल से डायरेक्ट हिट किया, जिसके बाद वॉरशिप से आग की लपटें उठती दिखी। बताया जा रहा है कि रूस को ये नुकसान अपनी मीडिया की गलती से उठाना पड़ा है। रूसी मीडिया ने वॉरशिप की लोकेशन बता दी थी और मौका पाकर यूक्रेन ने मिसाइल हमला कर दिया। नाटो का अनुमान है कि 1 महीने की जंग में रूस के 40,000 सैनिक बैटलफील्ड से बाहर हो चुके हैं। ये सैनिक या तो मारे गए, मिसिंग है या फिर घायल हैं। नाटो का मानना है कि पुतिन ने जितने सैनिकों को यूक्रेन युद्ध के लिए ऑर्डर दिया था, उसका 1/4 हिस्सा वो गवा चुके हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक जिन इलाकों पर रूस की सेना कब्जा कर चुकी थी, उन पर अब यूक्रेन की सेना वापस कब्जा करने लगी है। खासतौर पर राजधानी कीव से रूस की सेना को 15 से 20 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा है और सैटेलाइट तस्वीरों में कीव के बाहर पुतिन की सेना का जो 65 किलोमीटर लंबा काफिला नजर आया था, वो गायब हो चुका है। ब्रसेल्स में होने वाली मीटिंग से पहले पुतिन की सेना ने एक बार फिर पूरी ताकत झोंक दी। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के फाइटर प्लेन्स ने 24 घंटे के अंदर 250 बार उड़ानें भरी, जो पहले से बहुत ज्यादा था। इन फाइटर्स से रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ कॉर्पेट बॉम्बिंग की है। रूसी सेना की भीषण बमबारी में यूक्रेन की जनता त्राहिमाम करने लगी है। लुगांस्क क्षेत्र के गवर्नर ने कहा है कि पूर्वी यूक्रेन में रात भर हुए हमलों में 2 बच्चों सहित कम से कम 4 लोग मारे गए और 6 घायल हो गए। सर्गेई गेडी ने कहा, दुर्भाग्य से पीड़ितों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। उन्होंने रूसी सेना पर रोबिजन गांव में फास्फोरस बमों का उपयोग करने का आरोप लगाया है, जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को केमिकल वेपन का इस्तेमाल करने के लिए वॉर क्रिमिनल भी साबित कर सकता है। युद्ध में रूस को हराने के लिए पश्चिमी देशों और नाटो से जुड़े देशों ने यूक्रेन को होने वाले हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 6000 और मिसाइलें देने का फैसला किया है, जो अब तक की गई मदद से 120% ज्यादा है। इससे पहले यूक्रेन की सेना को ब्रिटेन ने 4000 एंटी टैंक मिसाइलें दी थी, जो पुतिन के टैंक रेजिमेंट के लिए काल बन गए। अब कीव की लड़ाई को मजबूती देने के लिए यूक्रेन को ब्रिटेन से एंटी टैंक मिसाइल और हाई एक्सप्लोसिव वेपन मिलने वाले हैं। नाटो देश यूक्रेन की लड़ाई को लंबा खींचना चाहते हैं ताकि रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, जबकि इसमें सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन की होगी। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने ब्रसेल्स पहुंचकर साफ कर दिया कि वो अपने साथी नेताओं के साथ मिलकर यूक्रेन को लॉन्ग टर्म मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मदद का प्लान बनाएंगे। पिछले 1 महीने से जारी युद्ध के बाद रूस ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार एटम बम से हमले की धमकी दी है। यूएन में रूस के डिप्टी एम्बेसडर ने कहा है कि अगर नाटो ने रूस को उकसाया तो हम न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल रूस के पास 1 किलोटन से लेकर 100 किलोटन क्षमता के लगभग 2000 छोटे न्यूक्लियर बम हैं,
जिन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है, यानी सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं और यूक्रेन में पुतिन न्यूक्लियर अटैक का अगला स्टेप उठा सकते हैं। इस बीच अमेरिका के पूर्व एनएसए लेफ्टिनेंट जनरल कीथ लॉन्ग ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा है कि रूस न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, बल्कि वो केमिकल अटैक करेगा, क्योंकि सीरिया में भी रूस ने केमिकल अटैक ही किया था और इसके लिए वो कुख्यात है। यूक्रेन जंग के बीच नाटो के 4 बटालियन को मार्चिंग ऑर्डर मिल गया है, जिस पर रूस ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नाटो अपने पूर्वी हिस्से में तैनात बलों को बढ़ाने के लिए तैयार है। नाटो के महासचिव ने कहा है कि पहला कदम 4 नए नाटो युद्ध समूहों की तैनाती है, जिसमें बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया शामिल हैं। गठबंधन में सैकड़ों हजारों सहयोगी सैनिक हैं, जिनमें यूरोप के 1 लाख अमेरिकी सैनिक और ज्यादातर गठबंधन के पूर्वी हिस्से में सीधे नाटो कमांड के तहत 40,000 सैनिक शामिल थे। इन्हें प्रमुख वायु और नौसैनिक शक्ति का समर्थन प्राप्त है। माना जा रहा है कि इसके जवाब में रूस का यूक्रेन पर हमला और भी तेज हो सकता है। यूक्रेन के मुद्दे पर तमाम दबावों के बावजूद भारत संतुलित रुख अपनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के मानवीय संकट के खिलाफ रूस प्रस्ताव लाया था, लेकिन रूस और चीन के अलावा इस प्रस्ताव को किसी का समर्थन नहीं मिल सका। भारत समेत यूएनएससी के 13 देश वोटिंग में शामिल नहीं हुए। भारत सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका और रूस दोनों से ही भारत की मित्रता है। पिछले एक दशक में भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़ी है। भारत ने बॉर्डर पर चीन का एग्रेशन रोकने में मदद की है, जबकि रूस सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है। भारत ने युद्ध रोकने और सारे विवाद बातचीत से हल करने का सुझाव दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।